Very good morning, dear students. I am your Dharmendra sir, and today I am going to dictate second part of the first chapter, which is taken from First Flight book, and this is a test book for class 10th student. And the name of the chapter is A Letter to God, and this chapter is written by G.L. Fuentes. And if you didn't watch first part of this chapter, then please click on a link which is mentioned in a description box. Okay, so now I am going to dictate second part of this story. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. आपको भी पता होगा which I dictated in the first part that कि लेंचो का जो घर था वो उस पूरे वैली में अकेला एक घर था और वहां अब हर किसी के दिल में सिर्फ एक ही अब उम्मीद की किरण बची हुई थी और वो उम्मीद क्या थी? ऊपर वाले की मदद. बिकॉज एज यू नो ड्यू टू अ हेलस्टॉर्म एवरीथिंग हैज बीन फिनिश्ड मीन्स हिज क्रॉप्स वाज टोटली डिस्ट्रॉयड एंड ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम ही रिमेंबर्ड दैट ओनली ए गॉड विल हेल्प हिम. Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger. और वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अभी भी है और वो खुद को भी क्या कर रहा है कि मुझे अपसेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो ये चीज जानता है कि उसका पूरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन फिर भी उसे ये भी पता है कि कोई भी भूख के कारण नहीं मरता है. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. और इसलिए वो कहता है कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति भूख के कारण नहीं मरता है. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. अब यहाँ पे क्या है, वो इस बात को पूरी रात वो सोचते रहा और सिर्फ उसके दिमाग में एक ही सोच थी, एक ही उम्मीद थी, वो थी ऊपर वाले से मदद. और अब क्या था, उसको भी वैसे सिखाया गया था, उसको भी इंस्ट्रक्ट किया गया था. बचपन से वो ये चीज़ सीख रहा था, जानता था और उसका ये बिलीव था कि सिर्फ और सिर्फ कौन उसकी मदद कर सकता है? ऊपर वाला मदद कर सकता है. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. अब यहाँ पे ऑक्स ऑफ ए मैन का अर्थ होता है लेबोरियस पर्सन. लेंचो क्या था? एक बहुत ही लेबोरियस पर्सन था, एक लेबोरियस इंसान था, मेहनती इंसान था. वो पूरे दिन एक जानवर की तरह पूरे दिन काम करते रहता था. इसके बावजूद वो लिखना जानता था. द फॉलोइंग संडे एट डेब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. और अब क्या हुआ? कमिंग संडे को, डेब्रेक का अर्थ होता है सनराइज, और जो कमिंग उसका संडे था, अर्ली मॉर्निंग, वो क्या करता है? एक चिट्ठी लिखना स्टार्ट कर देता है और वो उसे शहर ले जाता है और मेल करता है. और उस चिट्ठी में क्या रहता है? कुछ नहीं, सिर्फ गॉड को वो एक चिट्ठी लिख रहा है. ओके, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर. और अब क्या करता है? राइटर के विश्वास को जिंदा रखने के लिए अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर, ये सब क्या कर रहे हैं? उस चीज़ों पर मंथन कर रहे हैं कि कैसे उसके विश्वास को जिंदा रखा जाए. और इसके लिए वो क्या करते हैं? उस लेटर का जवाब देने के लिए तैयार होते हैं. बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. लेकिन जैसे ही वो इन्वेलप को खोलते हैं तो वो क्या पाते हैं कि अब इस चिट्ठी में गुडविल, इंक और पेपर से भी ज़्यादा कुछ देना होगा. बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर लेटर लेंचो डिमांडेड 100 पैसोज. आपको ये पता होगा, लेंचो ने 100 पैसों का डिमांड किया हुआ था. इसलिए अब यहाँ पर क्या है? उसको गुडविल, इंक और पेपर से भी कुछ ज़्यादा चीज़ें देने की ज़रूरत है. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज. ही हिमसेल्फ gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब क्या होता है? स्टक का अर्थ क्या होता है? अटक जाना. जब आप किसी चीज के बारे में कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं
तो उसे कहते हैं स्टक। और इस चीज़ों का रिजोल्यूशन सॉल्व करने के लिए अब ये क्या करते हैं, हर एम्प्लॉय से वो कहते हैं कि आप पैसे दो। हर कोई यहाँ पे क्या कर रहा है, पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। और उसने भी क्या किया, पोस्ट मास्टर ने भी क्या किया, अपने सैलरी का भाग उसमें कंट्रीब्यूट किया। और उसके सारे दोस्तों ने इसे क्या समझा, एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान करने के लिए, इस चीज़ों के लिए सब ले तैयार हो गए। ओके, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसोज। लेकिन यह चीज़ असंभव था, इम्पॉसिबल था कि कोई एक आदमी भी या सब कोई मिलकर भी 100 पैसोज इकट्ठा कर ले। मीन्स 100 आपके अमेरिकन करेंसी को कलेक्ट किया जाना वो उन लोगों के लिए टफ वर्क था, इम्पॉसिबल भी था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। और अब इसके लिए उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना 100 पैसोज का तो लेंचो ने डिमांड किया, लेकिन हम लोगों के पास जितने गैदर हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, मोर देन हाफ, मीन्स 100 का हाफ क्या होता है 50, और 50 से ज़्यादा उन्होंने देने के लिए तैयार हो गए। ही पुट द मनी इन एन envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature of God। और अब क्या करते हैं, उस पैसे को वो लोग इन्वेलप में रख देते हैं और लेंचो के एड्रेस पर उसको भेजना है। और इस लेटर के साथ वो सिर्फ एक सिग्नेचर करते हैं, और वो सिग्नेचर किसके नाम का रहता है, गॉड के नाम से सिग्नेचर रहता है। नाउ यू हैव these following comprehension and you need to answer all those questions. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. और अगले संडे क्या करता है, लेंचो समय से पहले आ जाता है पोस्ट ऑफिस। ओके, और वो पूछता है क्या मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। अब यहाँ पे क्या रहता है, ये वही पोस्टमैन है जो कि उस लेटर बॉक्स से चिट्ठी निकाला रहता है, और वो जो सामने वाले को दिखता है, मीन्स लेंचो को दिखता है, उसके सेटिस्फैक्शन को दिखता है, तो उसे बहुत ही खुशी होती है। बिकॉज दे ऑल आर वर्क फॉर अ आर्ट ऑफ चैरिटी। उन लोगों ने क्या किया था, एक आर्ट था, एक एक्ट था जो कि चैरिटी के लिए किया था। और जब चैरिटी करने के बाद आप कोई काम अच्छा करते हो तो सामने वाले के फेस पर जो सेटिस्फैक्शन होता है उसको देखकर आपको खुशी भी होती है। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence। लेकिन लेंचो जो वो उस पैसे को देखता तो उसको थोड़ा भी सरप्राइज नहीं होता। नाउ यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट हाउ मच ही इज कॉन्फिडेंट। वो कितना कॉन्फिडेंट है, उसका विश्वास कितना ज्यादा है ऊपर वाले के ऊपर में। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। लेकिन जैसे ही वो इन्वेलप खोलता है, पैसे काउंट करता है, तो उसको क्या होता है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आता है। क्यों आता है, क्योंकि उसे पता है कि ऊपर वाला ऐसी गलती नहीं कर सकता है, ना ही वो पैसा देने से मना कर सकते हैं जितना कि उसने लेंचो ने डिमांड किया था। मीन्स लेंचो ने कितना डिमांड किया हुआ था, 100 पैसोज का डिमांड किया हुआ था। बट इन दैट पर्टिकुलर इन्वेलप द अमाउंट ऑफ पैसोज आर लेस देन दैट पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, immediately Lencho went up to the window to ask for a paper and ink। On the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow। अब यहाँ पे क्या होता है, तुरंत वो जाता है काउंटर पर, विंडो पर जाता है, और वहाँ से वो किस चीज़ का डिमांड करता है, इंक और पेपर का डिमांड करता है। और उसी टेबल पे जहाँ पे सब लोग लिखते हैं, उस टेबल पे बैठ के वो लिखना स्टार्ट कर देता है। और उसका भूंज होता है आँख के ऊपर का, वो काफ़ी सोचने के लिए रिंकलिंग करते रहता है, उसमें सिकन आई हुई रहती है। कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज। और वो क्या करता है, उसने जो कोशिश किया था उस कोशिश के लिए वो अपने आइडिया ऊपर वाले से शेयर करता है। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट।
और अब वो क्या करता है, वो फिर से विंडो के पास जाता है, वहां से स्टैंप लेता है और स्टैंप को क्या करता है, उसके ऊपर में चिपका देता है, फिक्स कर देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, ओनली 70 pesos रीच्ड मी। और अब यहाँ पे क्या होता है, उसको वो जाके उस मेल बॉक्स में ड्रॉप किया रहता है और फिर से पोस्ट मास्टर वहाँ जाता है, उसको निकालता है। इट सेड, उसमें कहा गया रहता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, ओनली 70 pesos रीच्ड मी। और उसमें चिट्ठी में क्या लिखा रहता है कि उसने तो डिमांड किया रहता है 100 pesos का, लेकिन उस इन्वेलप में कितने रहते हैं, ओनली 70 pesos रहते हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। वो कहता है मुझे रेस्ट जो अमाउंट बचे हुए हैं, मीन्स अब कितने बचे हुए हैं, 30 pesos बचे हुए हैं, वो 30 pesos का डिमांड करता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो। और लेंचो क्या कहा रहता है एट द लास्ट, एट द एंड में उस चिट्ठी में, कि आप पोस्ट एम्प्लॉयज के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं उनके थ्रू मत भेजो, क्योंकि वे लोग क्या हैं, बदमाशों के झुंड हैं। नाउ यू कैन इजिली अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट ही हैज अ ग्रेट फेथ ऑन गॉड, बट दे ऑल आर एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस हु हेल्प्ड हिम। गॉड कांट कम हिमसेल्फ, गॉड खुद से नहीं आ सकते हैं, एंड दैट्स वाई ही नीड टू अपॉइंट अ मैसेंजर, और मैसेंजर इन अ ह्यूमन, और मैसेंजर कौन होता है, इंसान ही होता है। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फॉलो ह्यूमैनिटी, हम लोगों को इंसानियत की पहचान करनी चाहिए। ओके, नाउ दिस वन is your question which you need to prepare and submit it. Okay, and if you have any problem, please write down in a comment box. Thanks a lot.